आदि पुरुष, आखिर इस फिल्म को डिजास्टर होना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये सारी वजह आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने कुछ वजहों पे कल के रिव्यू में मैंने आपसे बात कर लिया था। कल मैंने इसकी स्टार कास्ट, इसके कैरेक्टर, इसकी एक्टिंग, इसके एक्सप्रेशन, मैंने सारी पॉइंट ऑफ मैंने आपसे बात कर लिया था। तो अब क्या बचा है? अभी बहुत कुछ बचा है। अभी बहुत कुछ बचा है आपको बताने के लिए कि वो कमियां हैं जिसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। इस फिल्म की व्यापक कमियों पे बात करने से पहले 2 पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। एक ये, जो ये साधु संत हैं, जो संतों का मुखौटा लेके फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ये क्या है? ये मुंह उठा के अयोध्या में चले गए हैं फिल्म का प्रमोशन करने। क्या ये उन्होंने फिल्म देखी थी? ये तो ज्ञाता है, ये तो ज्ञानी है ना। इनको तो रामचरितमानस, रामायण के एक एक कंठस्थ इनकी जुबान पे याद होगा। क्या ट्रेलर देख के भी इनको अंदाजा नहीं लगा कि फिल्म में क्या दिखाने वाले हैं? लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये है कैमरा जीवी। ये मुंह उठा के टीवी पे चले आते हैं। इनको नहीं मतलब रत्ती भर का फर्क पड़ता रामायण, संस्कृति और उनके काव्य, उसमें क्या फैक्ट है, क्या गलत है। ये सनातन के झंडे बरदार बाबा फिल्म का प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। इन्होंने फिल्म में ऐसा क्या देख लिया, इनको लगा हाँ भाई फिल्म बहुत बढ़िया है, इसका प्रमोशन करना चाहिए। अगर नहीं देखा तो प्रमोशन क्यों? अगर ये सब कुछ जानते हुए फिर भी प्रमोशन कर रहे थे, ये धर्मगुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल धर्मगुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक पिट्ठू हो सकते हैं उनका, जो ऑलरेडी संस्कृति खराब करने के मिशन पे चल पड़े हैं। ये धर्मगुरुओं के खाल में बैठे पिट्ठू हैं जो हिंदुओं को ठगने के लिए मंचों पे खड़े हो जाते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए इनको आपत्ति होनी चाहिए। भाई तुमने फिल्मों में क्या दिखा दिया? रामायण में राम का कैरेक्टर प्रभास कहीं सूट नहीं करता। कीर्ति चंद का जो रूप रंग है सीता का कैरेक्टर लिए कहीं सूट नहीं करता। हनुमान, भाई किस आधार पे तुम हनुमान को ये मुखौटा, ये चेहरा, ये नक्श और ये मेकअप दे रहे हो? किस आधार पे? रावण, उसको किस आधार पे नए नक्श, किस आधार पे रूप रंग दे रहे हो? असल में इन सारे धर्म गुरुओं को आदि पुरुष की टीम पे कार्रवाई करनी चाहिए, FIR कर देना चाहिए और इनको मजबूर कर देना चाहिए भारतवर्ष की जनमानस के सामने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगने का, जो इन्होंने पाप कर दिया है ये फिल्म में अनर्गल चीज़ें दिखा के। लेकिन कल से फिल्म को गालियां पड़ रही हैं और ये धर्मगुरु अज्ञातवास पे निकल चुके हैं। दूसरे हैं ये CBFC बोर्ड के ये जितने सारे अधिकारी हैं, ये किस लिए बैठे हैं? ये एक निरंकुश बोर्ड है। ये हिंदू मान्यताओं पे आघात करने वाला बोर्ड है। आखिर किसने इनको अधिकार दिया हिंदू समाज के भावनाओं पे बनी ऐसी ठेस पहुंचाने वाली फिल्म को सर्टिफाइड करने की? ये वहाँ पर बैठ के भारतीयता पे हमला करने के लिए बैठे हैं। ये पिट्ठू बन चुके हैं उनके जो सनातन संस्कृति को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और इनको भी सामूहिक तौर पे आके भारतीय समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसी फिल्म को पास कर दिया। अब आते हैं फिल्म की व्यापक कमियों पे। देखो वैसे तो फिल्म की शुरुआत ही कमियों से होती है और कमियों पे ही खत्म होती है, लेकिन जो व्यापक कमियां हैं वो जो आंख में चुभती हैं, इरिटेट करती हैं, वो आपको बताता हूँ कि सीता का हरण होता है तो राम और लक्ष्मण के सामने होता है। राम और लक्ष्मण असहाय है और सीता को चमगादड़ पे रावण लेके उड़ गया। भाई ऐसा तुमने कहाँ पढ़ लिया और ऐसा कहाँ लिखा है? रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास अवधी भाषा में लिखा है। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी जिन्होंने संस्कृत में लिखा है। कोई से तो पढ़ लेते, इसके 300 वर्जन्स हैं, कोई तो पढ़ लेते। कहाँ पे आपने देख लिया लिखा हुआ ये? तथ्य तो ये है कि सीता हरण होने के बाद राम लक्ष्मण घर पे आते हैं, उनको पता लगता है सीता है नहीं। वो जंगलों से पूछते हैं, जीवों से पूछते हैं, क्या किसी ने सीता को देखा? सीता हरण होते हुए सीता और रावण में गहरे संवाद होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। अगला सीन है जटायु। साइज में तो राम का 8-10 गुना ज्यादा है, लेकिन जब वो मरता है वो बिल्कुल 7 फीट का होके मरता है। मतलब ये मेजर कमियां डायरेक्टर को, इतने सारे एडिटर को किसी ने नहीं पकड़ी। और सबसे बड़ी बात, जटायु बिना कुछ बोले ही मर जाते हैं। कौन सी रामायण पढ़ ली भाई? कहाँ पढ़ लिया आपने ये सारी बातें? बॉलीवुड के मूर्खों, ये कौन सा रामायण बना रहे हो और अपनी अगली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हो? दिमाग में सिर्फ क्यों भरना चाहते हो? सुग्रीव बाली में कला क्यों है? नहीं बताएंगे। सुग्रीव बाली को क्यों मारना चाहता है? नहीं बताएंगे क्योंकि हमें खुद नहीं पता, तो आगे क्या बताएंगे? सुग्रीव की पत्नी बाली ने हरण कर लिया था, जिससे इमोशनली सुग्रीव के साथ कनेक्ट हो जाते हैं राम जी और सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए ठानते हैं। सुग्रीव और राम में बहुत ही गहरे संवाद होते हैं। बाली यहाँ पर बिना कुछ बोले ही मर गया। भाई बाली जब मरते हैं तो अब मरते मरते वो राम से अपने किए हुए कुकर्मों की माफी मांग के जाते हैं और साथ में अंगद को राम की सेवा में लगा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राम हनुमान मिलाना है, मिला दो। सुग्रीव राम मिलाना है, मिला दो। बाली मारना है, मार दो। राम और हनुमान का मिलन मानो ऐसा मिलन हो कि चकोर और चांद का मिलन हो। माहौल पूरा भक्तिमय और संवादों में मतलब सालों की तृप्ति जैसी पूरी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ सबके भाव बिल्कुल सपाट है, निरंकुश है। भाई सब कुछ फ्लैट मोड पे चलता जा रहा है ये। और ऐसा ही सेम भाव होना चाहिए जब सबरी और राम का मिलन होता है। सबरी माता 10,000 सालों से इंतजार करती है किसका? राम का। लेकिन कैसे? राम जी बैठे हैं, सबरी खुद आती है, बेर लेके उनको खिलाती है।
मतलब ये उल्टी धारा देख रहे हो कैसे बह रही है भाई। 10,000 साल का इंतजार का भाव कैसा होना चाहिए, वो सबरी के चेहरे पे दिखाई नहीं देता, भावहीन विभोरहीन। पता जब समुद्र पे पुल बनाने का समय आता है तो राम जी अनुरोध करते हैं समुद्र से कि भाई मुझे जगह चाहिए, मुझे जाना है, कृपया जगह दो। बकायदा पूजा अर्चना करते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तब गुस्से में आके राम जी धनुष उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभास कहता मैं इशाक वंश का राघव और तुम्हारी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए मजबूर हूँ। और इसके बाद जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं भाई पत्थर फेंको, मैं उसको डूबने नहीं दूंगा। ये फैक्ट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी फैक्ट नीचे से ऊपर तक कुछ भी नहीं था। फैक्ट तो ये था जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे पास नल और नील दो ऐसे हैं जिनको श्राप मिला हुआ है कि ये पानी में कुछ भी फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। आज उनका ये श्राप आपके काम आएगा। उनसे बोलिए कि पत्थर पे राम लिख के वो पानी में फेंके, वो डूबेगा नहीं। लेकिन यहाँ सब कुछ ऐसे ही चल रहा। और दूसरी बात ये कि राम कहीं भी अपने आप को अपने वंश से जोड़ के बात नहीं करते। जब तक वो वनवासी होते खुद को वो सिर्फ राम कहते हैं। आगे फिर सीन आता है लंका का, जहाँ पर मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया कि लंका का मतलब एक नरेशन मैंने बता दिया कि लंका दिख कैसा रहा था। लंका सोने का है लेकिन यहाँ पर कोयले की है, अंधकार है जैसे कब्रिस्तान हो। रावण खुद छपरी बना घूम रहा है, टी शर्ट बन के घूम रहा है और उसके जो बेटे हैं वो टैटू लगा घूम रहे हैं। और रावण अजगरों से मसाज ले रहा है। और रावण इतना गरीब है कि खुद के कारखाने में वो खुद ही वेल्डिंग कर रहा है। रावण देखने में पोलियो ग्रस्त लगता है, जो ढंग से चल भी नहीं पाता, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, दिखाई देता है। जहाँ सीता जी बैठी हैं अशोक वाटिका में, वहाँ पर जितने सारे पेड़ दिखाए गए वो सारे नकली, यहाँ तक के फूल वो सफेद सफेद वो चेरी के पेड़ हैं, मतलब वो सारे पत्ते गिरे हुए नकली में साफ दिखेगा, मतलब कुछ भी मूवमेंट हो नहीं रही है। और हनुमान और जब मेघनाथ में लड़ाई होती है तो इतने घटिया सी लड़ाई होती है कि मेघनाथ एक मतलब कि हॉलीवुड टाइप को कुछ ऐसा फेंक देता है और हनुमान जी उसमें बच जाते हैं। और जबकि असल बात ये था कि वो ब्रह्मास्त्र कुछ ऐसा मारता है हनुमान जी के ऊपर जिसके सम्मान में हनुमान जी खुद ही बच जाते हैं। और दूसरी वजह ये होती बनने की कि भाई ऐसा है उनको लंका देखना है। कहते हैं ना दुश्मन से लड़ाई करने से पहले दुश्मन के बारे में जान लो, तो वो दुश्मन को जानने के लिए बच जाते हैं। जिस हनुमान को ये बॉलीवुड के मूर्ख पिटवा रहे हैं अपनी फिल्मों में, असल में वो हनुमान तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा बुद्धि, सबसे ज़्यादा बल और सबसे ज़्यादा ज्ञान है। आगे जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उनको इलाज के लिए शेषनाग वैद्य नहीं आते, वहाँ पर एक लेडी आती है सेक्सी टाइप, जो हनुमान जी को भेज देती है संजीवनी बूटी लाने के लिए। और उनको कोई टर्म बताती नहीं कि मतलब सूर्य डूबने से पहले या सूर्य उगने से पहले लाना है, नहीं, हनुमान जी जाते हैं पहाड़ उखाड़ के ला देते हैं। अब संजीवनी बूटी आ गई, अब इलाज कैसे होना है, उसको पिला के ना, नहीं, यहाँ पर उनको नहला के उसका इलाज हो रहा है लक्ष्मण का। और अंत में क्या होता है, युद्ध हो रहा है राम के पक्ष और रावण के पक्ष, और बीच में कहीं रथ है ही नहीं, किसी के पास रथ है ही नहीं, सब फाइट कर रहे हैं। राम रावण को पटक के मार रहे हैं और रावण राम को पटक के मार रहे हैं। और सीन का अंदर ऐसा दिखा रखा है जैसे अवेंजर्स हो, मतलब एक तरफ थोर हो, कैप्टन अमेरिका हो, आयरन मैन हो, 3-4 सुपर हीरो गोला बना के मतलब फाइट कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रखा है। बिना बात के वहाँ पर लड़ाई चालू है यहाँ पर, मतलब। और बंदर में तो अजीबोगरीब बंदर है और इन मूर्खों को वानर, बंदर और चिंपांजी में फर्क नहीं। और ये चले हैं रामायण बनाने और है 3-4 बार पटखनी खाने के बाद राम जी सीधा धनुष उठाते हैं, रावण की नाभि मारते हैं। मतलब कोई बताने वाला यहाँ पर है नहीं कि भाई उसकी जान कहाँ है, सर में मारोगे सर रिप्लेस हो जाएगा, नाभि मार दो तभी मरेगा, नहीं, ये कोई बताने वाला नहीं है। राम जी उठे और धनुष लेके उसको नाभि मार दिया, रावण मर गया, रामायण खत्म। भाई अगर रामायण आपने इस पीढ़ी के लिए बनाई है तो समझाने के लिए कुछ तो नरेशन करोगे ना, या उसको कंफ्यूज करने के लिए रामायण बनाई है। अरे वो तो शुक्र है ईश्वर का कि रामानंद सागर, बी आर चोपड़ा जैसे अनमोल रत्न थे भारत में जिन्होंने रामायण और महाभारत बना दी और आज की पीढ़ियों को सत्य से उस घटनाओं से अवगत करा दिया। नहीं तो तुम्हारे चक्कर में तो वो पगला के मर जाए। और इसके संवाद की बात करें तो बहुत ही निचले स्तर का, बहुत ही घटिया, बहुत ही छिचले और बहुत छपरी टाइप का। और जब इन संवादों का मतलब विरोध हो रहा था तो बेशरम मनोज मुंतशिर कह रहा है कि भाई हमने आज के हिसाब से ये संवाद लिखे हैं। भाई तुम्हारे घर में कैसे संवाद बोले जाते हैं जरूरी नहीं वो पूरे भारतवर्ष वैसे ही संवाद बोल रहा हो। और संवाद क्या लिखा, एक जगह हनुमान जी कहते हैं, जो हनुमान का कैरेक्टर है वो कहता है कि मैंने बोल दिया लंका को, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी हम लंका लगा देंगे। इतने घटिया स्तर के डायलॉग। पहली बात तो ये बताओ कि सीता माता को बहन कौन बोलता था, या तो उनको बेटी बोला जाता था या तो उनको माँ। और ये हनुमान की कब से बहन हो गई है, ये बॉलीवुड की जाहिलों की रामायण है और इससे कतई भी यूथ को जरूरत नहीं है प्रेरित होने की। और ये यूथ को समझते क्या है, यूथ मतलब इतना अभद्र है, इतना जाहिल है, मतलब ऐसी तू तड़ाक की भाषा और ऐसी छपरी टाइप की भाषा बोलता है। तुम कहना क्या चाहते हो यूथ को? नहीं, ये भाषा यूथ की नहीं हो सकती, ये भाषा तुम्हारे घर की हो सकती है लेकिन यूथ की भाषा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को राष्ट्रीय आपदा बोल के 2 दिन की छुट्टी रखनी चाहिए और जितने सबने दर्शकों ने अब तक फिल्में
फिल्में देखी हैं उनको टिकट वापस करके वो मुआवजा वापस करना चाहिए। और इन बॉलीवुड जाहिलों को किसने अधिकार दे दिया है कि सनातन संस्कृति कुछ भी कचरा बना के हिंदुओं पे परोसने की। और शुक्र करो कि हिंदू मान्यताओं पर इन्होंने फिल्म बनाई है। अगर कहीं दूसरे और मजहब पे मान्यताओं पे फिल्म बनाते हैं तो अब तक इनकी सांसें रुक चुकी होती, या तो ये जेल में होते हैं या फिर ऊपर होते हैं। लेकिन शुक्र है कि हिंदू ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम तर्क वितर्क ईश्वर से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ गला काटने के कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फिल्म बिना आत्मा की एक लाश है जिसमें से बदनीयती की बदबू आती है। इस फिल्म में बिल्कुल भी डिवोशन नहीं है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस फिल्म का डिजास्टर होना क्यों जरूरी है। और ये देख के हमारे पीढ़ियों के दिमाग में केमिकल लोचा नहीं चाहिए भाई, क्लैरिटी चाहिए। जो क्लैरिटी रामायण और महाभारत से आती है। जितनी इस फिल्म की टिकट है वही टिकट आप गीता प्रेस से रामायण की बुक मंगाओ, वो पढ़ो, उससे शुद्ध ज्ञान हासिल होगा, ना कि इस फिल्म से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।